हेलो एंड वेलकम टू इंडिया टीवी एंड यू वाचिंग द डेली टैरो रीडिंग शो। मैं हूं मिस्टिक सोनिया और मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं टैरो रीडिंग फॉर ऑल 12 सन साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सन साइन से, जो है एरीज सन साइन, और हिंदी में हम इसे मेष राशि भी बोलते हैं। तो एरियंस, आप लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? पहला कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का और दूसरा कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। दोनों पेज की एनर्जी यानी थोड़ी सी स्लो मूविंग एनर्जी है आपके लिए, बट ये चीज़ें आपको ज़रूर दिखाई देंगी वेरी वेरी सून। फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि थोड़ा बहुत अगर करियर आप नया स्विच करने की सोच रहे हैं, नई जॉब ढूंढ रहे हैं, थोड़े से एफर्ट डालिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स ये भी दिखा रहा है कि कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, बहुत सारे प्लान्स हैं जो आपके दिमाग में हैं, जो आप चाह रहे हैं जल्दी मटीरियलाइज हो जाएं। थोड़ा सा वक्त लगेगा बट मटीरियलाइज ज़रूर होंगे। एंड अप नेक्स्ट इज टॉरस सन साइन, हिंदी में हम इसे वृषभ राशि बोलते हैं। तो आइए देखते हैं टॉरस आप लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। पहला कार्ड आपके लिए जो आया है वो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है और दूसरा कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का। बहुत इंटेंस एनर्जीज है यहाँ पर आपके लिए। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपको बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा, आपका इंट्यूशन ना पीक पे चल रहा है, और यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जब साथ में आया वो ये भी दिखा रहा है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एंडिंग दैट इज टेकिंग प्लेस। एंडिंग के बाद एक नई बिगिनिंग होगी, बट वो एंडिंग हो सकता है आपको पहले से पता लग जाए, आपको पहले से ये एहसास हो जाएगा कि कुछ तो ख़त्म होने जा रहा है। एंड इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ डिफिकल्ट फेज फॉर यू दैट माइट बी एंडिंग। तो उसको थोड़ा एम्ब्रेस करना होगा आपको उस एंडिंग को, सो दैट अ न्यू बिगिनिंग कैन टेक प्लेस। और अब बारी आती है जेमिनाई सन साइन की, जिसको हिंदी में हम मिथुन राशि भी बोलते हैं। आइए देखते हैं जेमिनाइज आप लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके लिए एंड द अदर कार्ड इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप कहीं पर शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं, कहीं मूव करने का प्लान कर रहे हैं, या हो सकता है कोई नया लैंड बाय करने का भी आइडिया आ सकता है आपके मन में। गेट योर सेल्फ चेक्ड फॉर अ पितृदोष। ठीक है, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आपके अगर चीज़ें रुक रही हैं, काम जो रुक रुक के होते हैं, हर काम में प्रॉब्लम आती है, एंड दिस कुड बी ऑब्जर्व्ड इन द एंटायर लीनिएज। अगर ऐसा है तो आप ज़रूर चेक करवाएं, अगर है तो उसकी पूजा ज़रूर करवाएं। और अब बारी आती है कैंसर सन साइन की, हिंदी में इसे कर्क राशि भी बोलते हैं। तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। कार्ड्स कर लिए हमने शफल। पहला कार्ड आपके लिए जो आया है टावर का कार्ड है, दूसरा कार्ड है हर्मिट का कार्ड। अगेन वेरी इंटेंस एनर्जी बिकॉज दोनों मेजर अरकाना कार्ड्स यहाँ पर हैं। टावर का कार्ड बहुत ज़्यादा शिफ्ट लेकर के आता है आपकी लाइफ में, एक अपहीवल आपको फील हो सकता है। सडनली आपको ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ आपकी लाइफ में चेंज हो गया है, बट दैट इज़ अ गुड चेंज। इनिशियली आपको ऐसा लगेगा कि एवरीथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग, बट बिलीव यू मी, ये चेंज है आपकी लाइफ में आना बहुत ज़रूरी था। बिकॉज बहुत टाइम से आपने देखा होगा कि आप एक लूप में चल रहे हैं, आप एक लूप में सोच रहे हैं, एक ही तरीके से काम कर रहे हैं। ये चेंज आपकी लाइफ को एक नया डायरेक्शन देगा। अब बारी आती है सिंह राशि की, और हिंदी में इंग्लिश में हम इसको लियो सन साइन भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं लियोज आप लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। फर्स्ट कार्ड फॉर यू इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सेकंड कार्ड फॉर यू इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक रैंडम सडन कॉन्वर्सेशन फ्रॉम समवन। कोई बहुत पुराना दोस्त आपको सडनली कॉल कर सकता है जिसने बहुत टाइम से आपसे बात ना की हो, या सडन न्यूज़ आपको किसी भी एरिया में मिल सकती है। यहाँ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ना, वो आपको दिखाता है किसी तरीके का फियर, किसी तरीके की वरी, किसी तरीके की घुटन। आपको ये भी हो सकता है कि रिसेंट पास्ट में ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज भी फील हो रहे हों, और अगर ऐसा है तो आप समझिए कि रीडिंग आपसे टोटली रेजोनेट करती है। इसके लिए बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ है जो हम सजेस्ट कर सकते हैं विद द पर्सनल कंसल्टेशन इफ़ दिस रीडिंग रेजोनेट्स। और अब बारी आती है हमारे अगले सन साइन की, जो है कन्या राशि यानी कि वर्गो सन साइन। तो वर्गोस आप लोगों के लिए हाउ इज योर डे गोइंग टू बी, लेट्स चेक इट आउट। फर्स्ट कार्ड फॉर यू इज 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सेकंड कार्ड इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिल दुख सकता है, ऐसा इंडिकेटेड है कार्ड में। कोई आपको कुछ ऐसा बोल सकता है, किसी को आप बहुत टाइम से जानते हैं और आपको पता है कि वो इंसान आपके साथ कभी ऐसा नहीं करेगा, बट सडनली ऐसा कुछ हो जाता है कि आपका दिल टूट जाता है बिकॉज समवन सेड एनीथिंग टू यू। तो अगर ऐसा होता है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ेगा, ओवर थिंकिंग से बचना पड़ेगा। यही 2 एडवाइस है आपके लिए आज के लिए। एंड अप नेक्स्ट इज लिब्रा सन साइन, हिंदी में से तुला राशि भी बोलते हैं। आइए देखते हैं वर्गोस आप लोगों के लिए आज क्या एनर्जी है।
टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है आपके लिए और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, दोनों स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं। तो यहाँ पर ये इंडिकेटेड है कि एक बैलेंस क्रिएट करने की आप कोशिश कर रहे हैं बहुत समय से, बट नाउ यू हैव गिवन अप। आपको ऐसा लगता है कि इस चीज़ में, इस एरिया में आगे कुछ नहीं बढ़ सकता है और आपने अब अपने हथियार डाल दिए हैं, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको उस लूप से निकलने के लिए बहुत समय लग गया ऑलरेडी, और अगर वो वक्त अब आ गया है तो बिल्कुल उसको आने दीजिए, क्योंकि यहाँ इस सिचुएशन के बाद जो चीज़ आपको मिलेगी वो आपके एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज़्यादा अच्छी होगी। एंड नाउ वील टॉक अबाउट स्कॉर्पियो सन साइन, हिंदी में हम इसे वृश्चिक राशि भी बोलते हैं। आइए देखते हैं आप लोगों के लिए आज कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला कार्ड आपके लिए आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और दूसरा कार्ड आपके लिए यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। सो यहाँ पर देयर इज अ नीड टू डायरेक्टली टेल समवन कि वो एक्चुअली में क्या कर रहे हैं आपके साथ या उनको क्या करना चाहिए। अगर आप ये सोचेंगे कि वो अपने आप समझ जाएंगे या अपने आप वो सुधर जाएंगे, तो ऐसा होने वाला शायद नहीं है। आपको यहाँ पर बहुत क्लियरली अपनी फीलिंग्स को वो सामने वाले को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। या ये भी हो सकता है कि देयर कुड बी अ सिचुएशन इन योर करियर और प्रोफेशन वेयर यू हैव टू टेल योर सबऑर्डिनेट्स व्हाट इज़ टू बी डन एग्जैक्टली। अगर आप ये सोच के बैठे रहेंगे कि ऑटो पायलट मोड पे सब कुछ हो जाएगा, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। और अब बारी आती है धनु राशि वालों की, यानी सैजिटेरियस सन साइन। तो आइए देखते हैं सैजिटेरियंस आप लोगों के लिए कैसी एनर्जी है आज की। 9 ऑफ कप्स है आपके पास और पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है। विश फुलफिलमेंट के कॉम्बिनेशन है दोनों। बहुत टाइम से जो आप चीज़ सोच रहे थे, ये बहुत अच्छा टाइम है उसको फुलफिल होने का। ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपकी तरफ ग्रेविटेट होगी, थोड़ा सा आपको एक्शन लेना है उसके लिए और वो चीज़ आपकी हो जाएगी। एंड नाउ विल टॉक अबाउट कैप्रिकॉर्न सन साइन, हिंदी में इसको हम मकर राशि भी बोलते हैं। एक्वेरियंस के लिए आज की एनर्जी कैसी है, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है आपके लिए एंड द अदर कार्ड इज एम्परर। तो यहाँ हो सकता है कि आपके फादर से आपके कुछ इश्यूज चल रहे हों या कुछ वर्बल कम्युनिकेशन ऐसा हुआ हो कि फादर के साथ थोड़ा सा मनमुटाव हो गया हो। फादर नहीं तो कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन दी हाउस या इन योर प्रोफेशन। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम हुई है वो सिर्फ शब्दों के कारण हुई है और कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। वंस द पावर ऑफ वर्ड्स इज सच कि कुछ भी कर सकते हैं, तो अपने यू हैव टू वॉच योर वर्ड्स। तो वहाँ उस एरिया में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू कोप अप द कमिंग फ्यू डेज। एंड अप नेक्स्ट इज एक्वेरियस सन साइन, हिंदी में हम इसे कुंभ राशि भी बोलते हैं। आइए देखते हैं एक्वेरियंस आप लोगों के लिए आज कार्ड्स क्या कहते हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और दूसरा कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो एक ब्यूटीफुल यहाँ पर पार्टनरशिप दिख रही है, बट उसके साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पार्टनरशिप से शायद आप खुश नहीं हैं। आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, बहुत ज़्यादा फियर है कि आगे क्या होगा। ये पार्टनरशिप अभी तो अच्छी है बट आगे कैसा होने वाला है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा डाउट में हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ। ये सरेंडर वाला कॉम्बिनेशन है कि आप जैसी भी चीज़ें चल रही हैं ना उसको होने दीजिए। आपको हर एक चीज़ खुद से करने की या खुद से डिसाइड करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। सो लेट इट फ्लो। और अब बारी आती है हमारे लास्ट सन साइन की, विच इज़ स्पाइसी सन साइन, और हम इसको हिंदी में मीन राशि भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए कैसे कार्ड्स आते हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए एंड मून का कार्ड है। थोड़ा सा यहाँ पर फियर और डाउट्स हो सकते हैं आपको, और ये जो राहु केतु ट्रांजिट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है आपको। यहाँ पर आपको ऐसा भी लग सकता है कि दैट यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं। तो बी वॉचफुल ऑफ अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस और अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग आउट फ्रॉम योर हैंड्स। और इसी के साथ इस शो को हम पूरा करेंगे। कल फिर से मैं मिलूंगी आपको विद ऑल द 12 सन साइंस। थैंक यू सो मच।